वेलकम टू रेडी फॉर सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे कंसेप्ट के साथ, ताकि हमें आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। ओके, तो एक बार में हम लोग समझेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसको हमको सॉल्व करना है, कि क्या करना है, हमको इसके मानों को निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि 64 का पावर 1/2 है ना, 32 का पावर 1/5 है, फिर 125 का पावर है 1/3। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि पावर वाली चीज़ आ गई तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है घातांक, जिसको बोलते हैं घातांक का नियम। घातांक का नियम क्या होता है कि घातांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को, ठीक है, बार बार गुणा करना। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 है और हम इसको बार बार गुणा कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने कितनी बार गुणा किया है इस 2 को? तो हमने लिखेंगे 2 को कितनी बार गुणा किए हैं, तो 3 बार गुणा किए हैं, तो ऊपर 3 हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? घातांक या घात। ठीक है, और इसको बोलते हैं आधार। बेसिक नियम है, जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 3 बार क्या किया गया? गुणा किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। उसी तरह यहाँ पे जो 64 है उसका पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इतनी चीज़ आपको मालूम हो गया, बेसिक चीज़। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या नियम क्या होता है, ये भी थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए, अगर a की पावर m दिया है और वो क्या हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो फिर a की पावर m से, तो ये पावर क्या होती है कि आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, यानी अगर आधार समान हो, देखो समान है a, इसमें से एक ही बाहर लेंगे और जो पावर क्या है असमान है, अलग है, तो पावर जब गुणा करेंगे आधार को तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह 2 की पावर 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 2 की पावर 5। ओके, एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर गुणा के टाइम में अगर मान हमारा निगेटिव आ गया, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 5 की पावर है 2, फिर इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, फिर 5 की पावर किससे, -7 से। तो क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ से आधार समान है तो हमने एक बाहर ले लिया, 5 हो गया। ठीक है, अब पावर क्या होती है हमारी, गुणा में जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, फिर यहाँ -7 दिया है, तो ये कितना लिख सकते हैं इसको हम, 5 की पावर 2 प्लस -7। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 कम कर दो तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, तो इसको हम जब पावर माइनस में आ गया है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 1/5 -5, तो यह माइनस है तो ऐसे को हम पलट देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, देख लीजिए, कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा साफ क्लियर में लिख देता हूँ कि ये चीज़ है 5 की पावर -5 आ रहा है। ठीक है, तो पावर माइनस में आ रहा है तो फिर हम इसको प्लस कैसे बनाएंगे, तो प्लस में ही लिखते हैं पावर को हमेशा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी 1 को ऊपर कर देंगे और जो 5 और जो बटा में जो दिया गया है, जो ऊपर है 5 और पावर है -5, ये दोनों नीचे आ जाएगा। यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 ऊपर आ गया और नीचे हो गया 5 की पावर 5। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि माइनस था तो नीचे आया तो प्लस हो गया।
ओके, चलिए कुछ और समझते हैं, थोड़ा इसको मैं हटा दूँ। ओके, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मान लो कि दे दिया है a की पावर m और इसका भी पावर दे दिया n, इस कंडीशन में पावर दोनों आपस में गुणा हो जाता है, यानी a की पावर m इंटू n हो जाता है। कोई सवाल ले लो, 2 की पावर मान लो कि 4 है और 4 की पावर 2 है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 2, यानी 2 की पावर 4 दूनी 8, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कोई चीज़ डिवीज़न में दिया है a की पावर m और बटा a की पावर n, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों आधार है और यहाँ से एक ही बाहर आएगा, बट यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, यानी कि घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर आपस में। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। कोई भी एक उदाहरण ले सकते हो कि 2 की पावर 5 है और बटा में 2 की पावर है 3। ठीक है, तो इस कंडीशन में 2 की पावर 5 माइनस के 3। ठीक है, तो कितना बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा उत्तर? 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर मान लो कि हमारा जो बेस है वो अलग अलग हो और पावर सेम हो मल्टीप्लाई के रूप में, जैसे मान लो ये a है, a की पावर m दिया है, फिर मल्टीप्लाई b की पावर m दिया है, तो इसका मतलब क्या है? नीचे का हम गुणा कर देंगे, यानी कि a इंटू बी हो जाएगा, इसका पावर m हो जाएगा। मतलब कि 2 गुणे 3 दिया है और इसका पावर मान लो कि 2 दिया, इसका पावर दे दिया है 3। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? 2 तिहाई 6, यानी कि गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा कितना? सॉरी, यहाँ पे पावर दोनों का सेम है। ठीक है, तो पावर एक ही उतार देंगे। ठीक है, याद रखने का। इस कंडीशन में हो जाएगा 6 गुणे 6, यानी कि 36। ओके, तो ये चीज़ें था जो रूल्स आपको बता दिए, और इसको मैं सॉल्व करते हुए देखेंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज़ और है जो आपको बताना जरूरी लगता है, थोड़ा समझा देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर है आपका। और वो ये चीज़ है कि मान लो कि 2 की पावर दिया है 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, आधार दोनों का सेम है तो 2 ही उतार देंगे। ठीक है, सही है। अब ऊपर का जो पावर होता है वो क्या होता है? गुणा में जुड़ जाता है पावर, तो 2/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर, आधार सेम है तो ऊपर भी 3 हो जाएगा, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1, यानी इसका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। ये चीज़ था हमारा, समझ गए? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल ये है कि 64 को आपको बताना है कि इसका मान क्या आ रहा है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो 64 है, ठीक है, उसका हम निकालते हैं, या तो आप निकाल सकते हो इसका फ्रैक्शन कर सकते हो। फ्रैक्शन का मतलब है कि आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, फैक्टर बना सकते हैं। तो इसका पहले हमको फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो कैसे हम फैक्टर निकालते हैं? जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये 64 है तो इसका निकाल दो, 2 बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 बार में जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम में 2। यहाँ से देखते हैं कि इसका फैक्टर देखते हैं कितने बार में हुआ है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। 64 को हमने बना दिया 2 की पावर 6 के रूप में, और इसके ऊपर पावर ऑलरेडी क्या चल रहा है? 1/2। तो हमने बताया कि पावर आप क्या हो जाती है? गुणा हो जाता है, पावर का पावर हो जाता है। तो 2 की पावर 6 गुणे 1/2, 2 तिहाई 6, यानी
कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 3 बार गुणा हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। इसका उत्तर कितना आएगा, 8। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 है, तो इसको भी हम ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे। तो ये 2 बार में जाएगा। मान लो कि हमने यहाँ पे 32 कर दिया साइड में, 32 ऐसे निकाल दो, 2 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा। कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 5 बार है, और इसका जो पावर चल रहा है 1/5 है। तो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, सबको पता है। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 1, तो ये कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। 125 का फैक्टर निकालेंगे, 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 बार में जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, यानी कि 3 बार। 5 का कितना हो रहा है, 5 के पावर 3। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 125 की पावर 1/3 है, ये बराबर हो जाएगा 5 के पावर 3, 3 के पावर 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 5 के पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5। तो ये हमारा 5 क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये भी सेम ही है, वैसे ही है, आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी देखो 3 तरीके 9 होता है, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, और इसका पावर क्या चल रहा है, 3/2। ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर कितना, 2 गुणे 3/2। काट दो 2 से 2, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो, इसका आंसर आएगा 3 3 29 27, 27 इसका उत्तर आएगा। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का। 32 का भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, 32 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना है, 5 है। इसका मतलब कि 2 की पावर 5 हो गया, और इसका पावर क्या चल रहा है, 2/5। ठीक है, इसका मतलब कि 2 की पावर 5 गुणे 2/5। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 4। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 16 है, तो 16 को कैसे निकाल सकते हैं हम, ये 16 का हम निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, टोटल कितना है, 4, यानी कि 2 की पावर 4। ओके, तो 2 की पावर 4, और इसका पावर चल रहा है 3/4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और गुणा करा दो 3/4 से, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर बचेगा 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, सर हो जाएगा 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना, एक ही जैसा ही सवाल है, आप इजीली हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 125 का, पहले निकालते हैं। तो 5 बचे 25, 25 बचे 125। ठीक है,
यानी कि 3 बार। सही है। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के पावर कितना हो गया 3, और इसका पावर चल रहा है -1/3। ओके, सॉल्व करो इसको। 5 के पावर 3 गुणे -1/3। इसको देखो 3 से 3 काट देंगे तो 5 के पावर -1 बचा। ये आंसर हो गया इसका, ये भी लिख सकते हो। अगर प्लस में लेना चाहते हो तो इसका नीचे मान लेते हैं कि क्या है, 1 छिपा है, तो 1 को ऊपर कर दो और नीचे कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर +1, यानी केवल 1/5। ओके, इजी है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा दूसरा अध्याय चालू होगा जो कि है बहुपद का, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ये कह रहा है सरल करना है इसको। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले चीज़ क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर, देखो मैंने क्या बोला था कि जब मल्टीप्लाई होगा, जब आपको रूल समझाया हूँ, मल्टीप्लाई के टाइम में पावर जुड़ जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे देखो जो बेस है वो दोनों समान है, तो एक ही बेस को बाहर निकालेंगे। पावर कितना है 2/3, फिर इसको जोड़ते हैं +1/5। ठीक है, अब देखो इसमें एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का, तो कितना होगा 15 होगा। तो 2 की पावर 15 हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, और ऊपर हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, अब +3 एकम में 3, यानी 2 की पावर 13/15। 2 की पावर 13/15, खलास, यही हो गया हमारा आंसर। 13/15 ये हो गया हमारा आंसर। सेम, बहुत सिंपल है, देखते जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 की पावर है 7, देखो पावर हटा रहे हैं ना, तो 1 का पावर 7 है तो मतलब 1 ही होगा, या फिर आप लिख सकते हैं 1 के पावर 7, और नीचे देखो 3 की पावर 3 भी है, और फिर इसका भी पावर है 7, तो पावर से पावर गुणा करा देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 मतलब 1 ही होगा, बटा में 3 के पावर 3 गुणे 7, जिसका मतलब क्या हुआ 1/3 के पावर 7 त्रिके 21। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, 3 के पावर 1/7। ओके, किसी कोई डाउट नहीं है ना। ओके, अगर आप चाहें तो इसको एक ही रूप में, यानी ऊपर जो बटा लिखा गया है उसको आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लिखा गया है ना बटा में, ये तो आपका आंसर हो गया पूरा ये, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 3 के पावर -21 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि पावर जो होता है माइनस में, तो हम उसको नीचे लेके जाते हैं ना, तो अभी क्या कर दिए, इस 1 को नीचे लेकर आ गए। ठीक है, और इसके ऊपर भेज दिए तो माइनस में पावर चल जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कि भाग वाला है, तो इसमें हमारा आधार दोनों क्या है सेम दिख रहा है, 11 केवल 11 लेंगे, और क्या होती है भाग में पावरें घट जाती हैं, तो 1/2 - 1/4। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 एकम में 2, माइनस के यह 4 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 2 में से 1 कम कर दो तो बचेगा 1/4। तो ये हमारा आंसर है 11 की पावर 1/4। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ऊपर का मतलब पावर क्या है कि सेम है, तो पावर एक ही रहेगा, नीचे वाले को गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी बेस को गुणा करना है यहाँ पे, तो 7 × 8 कर देंगे, और इसका पावर कितना लिख देंगे 1/2, खलास। और इसे गुणा करो कितना होगा 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 56 के पावर 8/2। ठीक है, समझ में आ रहा है, 56 के पावर 1/2, ये हो गया आंसर आपका।
तो ये हमारा यहाँ पे अब चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। और यहाँ पे ये चैप्टर फर्स्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है बहुपद का। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। अगर आया है तो अपने दोस्तों का शेयर करें, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। अगर और आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।